वो नहीं इतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो गाइस, आपका कनाडा आने के लिए फ्लाइट का टिकट भी बुक हो चुका है और इनिशियल डेज में आके आपको कहाँ रहना है, घर भी आपने बुक कर लिया है और आप कनाडा आने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। और बस अब एक ही कंफ्यूजन है कि कनाडा के लिए क्या पैक करें और क्या नहीं करें। तो गाइस, अब अगर इस कंफ्यूजन में है तो मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको डिटेल बोलने वाली हूँ कि क्या पैक करना है कनाडा के लिए और कैसे पैक करना है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में ऐसा कुछ इंडियन चीज़ें नहीं मिलती हैं जो कि कनाडा में आपको मिल जाएगा। हालांकि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आते ही तो आप सब कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। आप क्या क्या शॉपिंग करते रहेंगे। तो इनिशियल डेज के लिए भी आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होगा और कुछ कुछ चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको चल जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट आइटम से। फेवरेट एक्चुअली मेरा दो आइटम है, एक है क्लोथ और दूसरा है किचन। तो पहले क्लोथ के बारे में बात करते हैं। क्लोथ आप सब कुछ लेके आइए, सब कुछ इंडिया में जो चलता है यहाँ सब कुछ चल जाएगा। कनाडा आने के लिए आप स्पेशली कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास ऑलरेडी है अच्छा क्लोथ, वो आप लेके आइए, वो सब यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ तक कि जो हुडीज़ वगैरह होता है, यहाँ पे ज़्यादातर हुडीज़ पहना जाता है, क्योंकि सिर्फ बाहर जब हम निकलते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी है, उस टाइम हमको जैकेट जो चाहिए यहाँ का जैकेट ही चाहिए होगा उस टाइम। बाकी घर के अंदर हम नॉर्मल क्लोथ पहनते हैं। अभी मैं जैसा कपड़ा पहन के हूँ, बहुत ठंडी है, माइनस आज 16 डिग्री, 16 -16 है ना, टुडे -16 डिग्री है। तो ये सिर्फ बाहर है, लेकिन घर के अंदर आप नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे तो नॉर्मल ड्रेस आप लेके आइए। और ऑफिस में काम करेंगे तो उसके लिए इंडोर ड्रेस हमको चाहिए होता है, शूज़ भी इंडोर चाहिए होता है, तो वो भी नॉर्मल जो हम लोग इंडिया में वैसे आमतौर पे पहनते हैं। तो इसलिए नॉर्मल हुडीज़ वगैरह आप सब कुछ लेके आ सकते हैं। जो अच्छा अच्छा क्लोथ है वो सब लेके आ सकते हैं। और अंडरगारमेंट आप ये थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि अंडरगारमेंट आपको कम से कम 10 से 12 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा धोने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। डेली कोई कपड़ा नहीं धोता है, वीकली धोते हैं कपड़ा। तो 1 वीक के लिए आप मानो 2 वीक के लिए आप लेके आ सकते हैं अंडरगारमेंट, क्योंकि अंडरगारमेंट को तो हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। बाकी क्लोथ्स तो चलो रिपीट भी हो जाएगा। और ट्रेडिशनल क्लोथ भी लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे हर फेस्टिवल होता है। जो आप कम्युनिटी में रहते हैं उधर अपने कम्युनिटी का हर वो फेस्टिवल हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ फैमिलीज़ जो है वो हमेशा गेट टुगेदर करते भी रहते हैं। जैसे कि हम लोग भी अभी कोई कोई फ्रेंड बन गए हमारे, तो एवरी सैटरडे नहीं भी है तो ऑप्शनल डेज में मंथ में 1 टाइम तो होता ही है गेट टुगेदर, और उसमें हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रेस भी बहुत ज़रूरी है, वो भी लेके आइए थोड़ा बहुत। और इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी आप ड्रेस लेके आइए, शूज़ ब्लेज़र ऐसा कुछ ड्रेस लेके आइएगा। मीन्स इंडिया में आप जो ड्रेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो सब ड्रेस चल जाएगा। बस विंटर जैकेट जो है वो यहाँ आके लेना पड़ेगा, लेकिन आते ही आपको अगर आप ठंडियों में आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए आपको तो जैकेट चाहिए होगा, तो वो आप जैकेट एक लेके आइए। बाकी यहाँ आके आपको विंटर जैकेट लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया क्लोथ। और दूसरा कैटेगरी जो है वो है किचन आइटम्स। तो यूटेंसिल्स में आप एक कुकर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि कुकर लाइफ सेवियर है। कुकर में आप कुछ भी बना के खा सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत ज़रूरी हो तो आप कुकर में चाय भी बना सकते हैं। तो कुकर तो लाइए ही ज़रूर। और साथ में लेके आइए एक फ्राई पैन लेके आइए, एक तवा, एक चाय बनाने का पैन, साथ में स्ट्रेनर, छन्नी, और करछी भी एक लेके आइए, स्पून 1-2 लेके आइए। और ग्लास जो है वो आप प्लास्टिक का लेके आइए जो कि माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, तो क्योंकि आप इनिशियल डेज में जहाँ भी रहोगे उधर माइक्रोवेव में आप डाल सकते हो। चकला बेलना आपको लाना है नहीं लाना है ये आपको डिसाइड करना है। आप हो सके तो आप वो जो प्लेट जैसा है वो नहीं लाइए, जो बेल्ट हैं रोलर पिन वो आप लेके आ सकते हैं, वो आपको यूज हो जाएगा। मैं तो वैसे नहीं लाई थी, क्योंकि मैं रोटी उतना हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ दिनों के लिए हम बिना रोटी खाए भी रह लेंगे ऐसा था मेरा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा जुगाड़ भी लगाती हूँ, मैं ग्लास से रोटी बेल लेती हूँ। तो मैं ग्लास लेके आई थी, एक्चुअली स्टील का मेरे पास 2 बड़ा बड़ा ग्लास था, मुझे लाना ही था। तो वो मैं उससे मैं कर लिया था, मैं नहीं लाई थी। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ला सकते हैं। डोलारामा बोल के एक शॉप है जहाँ पे बहुत शिप प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। रोलर पिन भी उधर मिल जाता है,
लेकिन ऐसा होता है कि मैं नहीं लाके मुझे थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि मेरा जो रोलर पिन था उस पे मेरा हाथ बैठा हुआ था, जिससे मैं बहुत असर रोटी बना लेती थी। और डोलोरामा से मैंने जो खरीदा है, मेरा अभी तक उसमें हाथ नहीं बैठा है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाना चाहो तो ला सकते हो, छोटा सा चीज़ आप लेके भी आ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस किचन यूटेंसिल्स जो है बस इतना सा ही आप लेके आ सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा ग्रोसरी भी लेके आई थी, क्योंकि मैं बाहर उतना खाना पसंद नहीं करती हूँ। फ्लाइट में जाने करके जब भी मैं कहीं पहुँचती हूँ तो मैं घर में जाके मैं फर्स्ट थिंग मैं दाल राइस खाती हूँ, घर का बना हुआ। तो मुझे मालूम था कि मुझे आते ही दाल राइस खाने को मन करेगा, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए एकदम थोड़ा थोड़ा मैं हर चीज़ लेके आई थी कुछ दिन गुजारा करने के लिए। दाल राजमा मैं सब कुछ लेके आई थी। तो आप थोड़ा-थोड़ा वैसा, अगर आप भी ऐसा फूडी हो तो आप भी ला सकते हो। आपको भी अगर घर का खाना ज़्यादा पसंद है तो आप भी ऐसा थोड़ा-थोड़ा ग्रोसरी आप लेके आ सकते हो। और थर्ड कैटेगरी में मैं आपको बोलूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो आपके पास है आप लेके आओ। जैसे मोबाइल आपके पास है, मोबाइल लेके आओ, लैपटॉप अगर है लैपटॉप भी लेके आओ। नहीं है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली कनाडा के लिए आप मत खरीदिए, यहाँ पे बहुत सारा डील मिल जाते हैं, आपको सस्ते में मिल जाएगा। इसीलिए नहीं है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ लेडीज़ आइटम होता है, जैसे कि लेडीज़ जेंट्स आजकल सब लोग सब कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रेनर, नो स्ट्रेनर, स्ट्रेट क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेनर, स्ट्रेट करते हैं जो, स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर और ड्रायर, हेयर ड्रायर, ये आप ला सकते हो। मैंने वीडियो देखा था, उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि वोल्टेज का इशू है तो आप नहीं लाओ। तो मैं बहुत सोच के मैं कुछ कुछ चीज़ें छोड़ के आ गई, और एक दो चीज़ मैं लेके आई थी, जैसे कि मैं वो हेयर स्ट्रेटनर भी लेके आई थी और हेयर ड्रायर भी लेके आई थी। लेकिन मेरा स्ट्रेटनर बहुत अच्छा चला, ड्रायर उतना नहीं चला। तो मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो आपका ब्रांडेड चीज़ है, अच्छे क्वालिटी का है, वो चीज़ यहाँ पे चल जाएगा, वैसा ही काम देगा। और जो थोड़ा सा आपका ऐसे आपने उठा लिया था कहीं से भी, वो आपका काम नहीं आएगा। तो मेरा हेयर ड्रायर वैसा ही था, मैंने दुबई से एक चीप मार्केट से लिया था, तो वो मेरा उतना काम नहीं कर रहा है। बहुत मतलब जो गर्म हवा निकलना चाहिए उसमें ठंडा हवा दे रहा है। तो मैंने यही कंक्लूजन निकाला है। तो आप ला सकते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम चल जाएगा। सब चलाने के लिए आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो पिन है वो इंडिया से अलग है, यहाँ तक कि दुबई से भी अलग है। दुबई का पिन इंडिया से नहीं मैच होता है, और इंडिया का पिन कनाडा से मैच नहीं होता है, सब अलग अलग है। मैं एक्चुअली दुबई का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इतने साल से हम लोग दुबई में ही थे और दुबई से ही आए हैं, तो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस दुबई से ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं दुबई का भी नाम ले रही हूँ। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप सब कुछ लेके आइए। ये मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताती हूँ, मैंने ये एक्चुअली थोड़ा कॉपी बना लिया था इसका। तो पासपोर्ट ले लीजिए, आइल्स TRF ले लीजिए, GIC रिसिप्ट, लेटर ऑफ एक्सपीरियंस LOE, वीज़ा लेटर लेके आइए, प्रूफ ऑफ फंड्स, जो भी आपका फंड्स है वो लेके आइए, उसका प्रूफ, गवर्नमेंट ID लेके आइए, ट्रांसक्रिप्ट, और ड्राइविंग लाइसेंस आप ज़रूर लेके आइए। और कोशिश कीजिए कि उसमें इंग्लिश में लिखा हो, आप देख लीजिए उसको, क्योंकि अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है तो ये लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एयरपोर्ट से कार कर लिया था तो उसमें अरबिक में लिखा हुआ था, हमारा दुबई का लाइसेंस था हस्बैंड का। तो फिर वो लोग बहुत कुछ वो लोगों ने पूछताछ किया लाइसेंस को लेके। लेकिन आपके पास अगर इंडिया का या दुबई का या कहीं का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ लर्नर लाइसेंस के बाद न्यू न्यू जो ड्राइवर्स होते हैं उनको 9 मंथ का टाइम चाहिए होता है ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ये 9 मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत ही अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। ये दुबई का जो लाइसेंस था वो 3 मंथ के लिए वैलिड था हमारा। 3 मंथ यहाँ पे उसी लाइसेंस के ऊपर ही कार चला रहे थे। उसके बाद फिर तुरंत ही हस्बैंड ने अपना टेस्ट दिया और फिर अपना यहाँ का लाइसेंस ले लिया। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर लेके आइए। और डॉक्यूमेंट्स में रिज्यूमे अगर आपका बना हुआ है तो वो आप ज़रूर मत लेके आइएगा, क्योंकि वो रिज्यूमे यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। मेरा हस्बैंड का जो रिज्यूमे दुबई का था वो 7-8 पेज का रिज्यूमे था, लेकिन यहाँ पे आपको बस 1 या 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज का रिज्यूमे होता है। तो यहाँ के आपको कैनेडियन रिज्यूमे बनाना ही पड़ेगा, तो वो किसी काम का नहीं है।
और एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिसिन। मेडिसिन आपको लाना पड़ेगा कुछ कुछ, जैसे कि हेडेक का, छोटी मोटी फीवर का, ऐसा ऐसा मेडिसिन तो आपको लाना ही पड़ेगा, या फिर फ्लाइट में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आने के बाद तुरंत भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप एक फर्स्ट एड बॉक्स बना लीजिए जिसमें आपका ये छोटा मोटा बीमारी के लिए जो है वो मेडिसिन आप उसमें डाल लीजिए, वो लेके आइए। उसके लिए शायद प्रेस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप कोई प्रेस्क्राइब मेडिसिन खा रहे हैं जैसे कि बीपी का, शुगर का, उसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो आप 1-2 महीने के लिए जो ला रहे हो उस प्रेस्क्रिप्शन उसके साथ लेके आइए। लेकिन हाँ, जो फीवर है, हेडेक है, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन चलने के लिए आप लेके आइए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कनाडा आने के बाद वो मेडिसिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग है शायद, इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा ही बोल रहे थे। मुझे जब सर्दी हुआ था, जो मैं पैनाडोल हमेशा लेती थी दुबई में, वही पैनाडोल मैं उधर तो फट करके मैं ठीक हो जाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं वो दवाई लेके ठीक नहीं हो रही थी। तो हस्बैंड यहाँ से टाइनल बोल के एक दवाई है, वो ला के दिया। मैं नहीं खाना चाह रही थी, मैं पैनाडोल में ही खुश थी। तो हस्बैंड ने बोला कि वो नहीं इतना इफेक्टिव होगा क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का अलग है, और यहाँ ये दवाई यहाँ के हिसाब से बनाया गया है। और वो बात उनका सच साबित हुआ। मैं जब वो टाइनल लिया, मैं तुरंत ही ठीक हो गई। और एक दूसरा कैटेगरी है कॉस्मेटिक या बाथरूम एसेंशियल्स। यहाँ तो उस इंडिया से ज़्यादा अच्छा ही आपको कॉस्मेटिक्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इनिशियल डेज के लिए आपको तो चाहिए होगा। कहाँ आप तुरंत आते ही कॉस्मेटिक ढूंढते फिरेंगे। तो कॉस्मेटिक ज़रूर लेके आइए अपना, जो आप यूज़ करते हैं, आपका फेवरेट लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, फाउंडेशन हो, जो भी करते हैं आप मेकअप, लेके आइए। तो बाथरूम एसेंशियल्स में आप ब्रश, टूथपेस्ट, कंडीशनर, शैम्पू और फेस वॉश, ये सब आप लेके आइए। और बेडिंग्स में आप बेडशीट लेके आइए, और एसी कंफर्टर आप 1-2 ला सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर उतना ज़्यादा तो ठंडा नहीं है, लेकिन रात को ठंडी थोड़ी लग जाती है, तो एसी कंफर्टर जो है वो यूज़ हो जाएगा। और बेडशीट ज़रूर लेके आइए। मैं अभी तक बेडशीट खरीदने नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने किसी किसी से सुना है कि यहाँ बेडशीट उतना अच्छा क्वालिटी का है, तो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। पता नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस इतना है नहीं। मैं घर से उधर मैं दुबई से ले आई थी बेडशीट, तो वही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और पिलो लाने का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पिलो हम नहीं लाए थे। पिलो यहाँ पे डोलारामा में भी मिल जाता है, तो पिलो मुझे लगा बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। वैसे वैक्यूम करके तो हम ला सकते थे, फिर भी पिलो लाना मेरे लिए उतना इजी स्टफ नहीं था, तो मैं पिलो नहीं लाई। मैं कुछ अलग जुगाड़ लगाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बात बोला है, मैं कुछ क्लोथ वगैरह, स्वेटर वगैरह डाल के ऐसा पिलो लगा के 1-2 दिन आते ही, तो हम लोग जो एयरबीएनबी में थे, उधर तो पिलो था ही, तो इतना टेंशन नहीं था। उसके बाद घर लेने के बाद तब तक थोड़ा लेट भी हो गया था, हम लोग थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने लग गए थे, तो मैंने पिलो नहीं लाई थी। तो मैं आपकी मर्ज़ी, आपके पास जगह है तो पिलो लेके आओ, नहीं जगह है तो उसको अवॉइड कर दो। और मैं एक बात आपको बोलना भूल गई थी, मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। किचन आइटम्स में आपको वैसे तो जो मसाला है वो सब कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडियन शॉप है, जो भी आपको इंडियन आइटम चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपका कोई फेवरेट मसाला है कि वो आपको बहुत पसंद आता है, वो ज़रूर लेके आइए, क्योंकि वो सेम टेस्ट आपको यहाँ नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि मैंने बहुत मिस किया अभी, जो दावेली मसाला होता है, मुझे वो लाना चाहिए था आला दिल से। अगर दुबई से कोई आ रहा है रिजाइना, तो मेरे लिए ज़रूर दावेली मसाला आला दिल से लेके आइएगा। और बॉम्बे से अगर कोई आ रहे हैं, तो फिर इंडिया से कोई भी अगर रिजाइना आ रहे हैं, तो मेरे लिए ज़रूर आप ईस्टर्न का क्या है, तंदूरी मसाला, क्योंकि मुझे ईस्टर्न का तंदूरी मसाला ढूंढूंगी तो शायद मिल जाएगा, लेकिन अब तक मैं जितने शॉप में गई हूँ, मुझे ईस्टर्न कंपनी का तंदूरी मसाला नहीं मिला है। और पाव भाजी मसाला तो मिल रहा है, लेकिन वो टेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ अलग ही थोड़ा सा टेस्ट है इस पाव भाजी मसाले का, तो मैं वो थोड़ा मिस कर रही हूँ। तो आपका अगर ऐसा बहुत ज़्यादा फेवरेट कोई मसाला है, तो वो आप ज़रूर लेके आइए, नहीं तो फिर आके मेरे जैसे पछताएंगे, और वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये तो हुई क्या क्या आपको लाना है। होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया है, कुछ याद आएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में आपको लिख दूंगी। और आप भी अगर कुछ जानते हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। तो अब मैं बताऊँगी कि कैसे आपको पैकिंग करना है। हम लोगों का ऐसा था, शायद सबका ही ऐसा है। हम 23 केजी का 2 हम लगेज ला सकते थे। हम लोग 4 लोग थे, तो हम लोगों को 8 लगेज हम लोग ला सकते थे। हैंडबैग भी हमारा 7 केजी का एक हमारा हैंडबैग था। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो 23 केजी का 2 बैग मेरे लिए मैं ला सकती थी,
तो मेरा एक बैग में मैं बहुत पहले ही पैकिंग करके रख दिया था, जिसको मैं अब टच भी नहीं करूँगी। ऐसा मेरा क्लोथ्स, मेरा जो अच्छा अच्छा क्लोथ्स था, मैं वो सब पैकिंग कर दिया था एक बैग में। बाकी दूसरा बैग को मैंने ओपन रखा था, उसमें मैं जो जो याद आता जाएगा मेरा चीज़, जैसे किचन आइटम को भी मैंने थोड़ा अपना चीज़ ही समझ लिया था, अपना अपने सूटकेस में ही लूँगी सोच लिया था, तो किचन आइटम मैंने उसमें डाला था। और कोई कोई चीज़ जो भी याद आता जाएगा तो मैं दूसरे लगेज में रख रख दिया था। वैसे ही हस्बैंड का जो 2 लगेज था उसमें भी मैंने वैसा ही किया था। एक में फुल्ली हमने क्लॉथ से पैक करके बहुत दिन पहले हमने पैक करके रखा था, बच्चों का भी वैसा ही सेम किया था। और एक-एक बैग हम लोगों ने ओपन रखा था, जिसमें हम लोग वैसा जो हमको लगा कि ये लेके जाना चाहिए, बच्चों का कोई फ़ेवरेट टॉय है वो भी हमने बच्चों के दूसरे लगेज में डाल दिया था। तो वैसे हमने पैकिंग किया था। तो 23 केजी का 2 लगेज। और हैंड कैरी जो है, हैंड कैरी में हम लोगों ने डाला था, आप भी ज़रूर डालिए टूथपेस्ट, ब्रश, ये आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। कोम्ब आपको उसमें लेना है। मेडिसिन्स भी आप ले लीजिए, क्योंकि फ़्लाइट में अगर सर में दर्द हुआ तो मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा। और ट्रैवल कर रहे हैं तो 1-2 ड्रेस भी आप हैंड लगेज में दे दीजिए, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है, खासतौर से बच्चे आपके साथ अगर हैं। और आते ही आप, क्योंकि हर एक लगेज में आपका लॉक रहेगा, तो आते ही आप इतने थके रहेंगे, एक तो आपका जेट लैग हुआ रहेगा, तो फिर आप क्या लगेज खोलते रहेंगे, आपको की नहीं मिलेगी, वो सब टेंशन में रहने से अच्छा आप हैंड लगेज में आप थोड़ा कपड़ा भी डाल लीजिए, ताकि आपको आने के बाद आप तुरंत ही आप चेंज कर सको, फ्रेश हो पाओ, ताकि आपको अच्छा लगे। और दूसरा चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों ने हैंड कैरी में ही लिया था। और हैंड बैगेज भी हम लोगों ने 4 ले लिया था, चारों जन का एक एक। लेकिन मैंने ऑप्शनल रखा था कि बारबी ले ना ले कोई बात नहीं है, अगर बारबी ले पाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हस्बैंड 2 ले लेंगे, मैं 1 ले लूँगी, और जूजू भी 1 ले लेगी। तो दोनों बच्चों को मैंने जो व्हील वाला बैग है वो दे दिया था, ताकि उनको ईजी रहे। और जर्नी लॉन्ग था तो मुझे लगा था कि बारबी शायद नहीं कर पाएगी, लेकिन हम दिन में ही पहुँचे थे, और हम लोगों ने मॉन्ट्रियल में हम लोग एक रात रुके भी थे, तो हम फ्रेश भी हो गए थे। तो बच्चे फ्रेश ही थे, बच्चों ने अपना बैग भी ले लिया था, तो हम बहुत आराम से इस चीज़ से पहुँच गए थे। तो चलिए गाइस, अब वीडियो भी शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और मैंने उम्मीद करती हूँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आज का वीडियो अब यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और जल्दी कनाडा आ जाइए। और मैंने जो बोला है मसाला वो ज़रूर लाइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कच्ची दाबेली। क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, पुणे में खाते हैं कच्ची दाबेली, दाबेली दाबेली मसाला, दाबेली या दाबेली बोलते हैं बेटा, दाबेली, कच्ची दाबेली, जो ब्रेड के अंदर मसाला डाल के खाते हैं ना, वो दाबेली मसाला मुझे आला दिल में मिलता है। कोई दुबई से आ रहे तो ज़रूर लाइए, मुझे, मैं बहुत मिस कर रही हूँ मसाला को। बाकी पाव भाजी और ये नहीं भी चलेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन दाबेली मसाला मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं इस तरह का मैं ढूंढ लूँगी, लेकिन दाबेली मसाला ज़रूर लेके आई। इंडियन शॉप में जाके ढूंढूंगी, शायद मिल जाए, होपफुली। स्टिल आप आ रहे हैं तो ज़रूर लाओ। चलिए, बाय बाय।